चैंपियन के साथ बात करने का मजा ही कुछ और रहता है, और जब चैंपियन बहुत फ्रेश हो, ताजा हो, तो और ज्यादा मजा आता है। हमारे साथ है पंकज अडवाणी। पंकज, क्या बात है, आपने बड़े बड़े तीर मारे हैं। तो पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको। कैसा रहा ये सफर? थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि इंडिया का 1-2 फिनिश हुआ है इस बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। और मेरे अच्छे दोस्त, बहुत मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड जो सर्किट में ध्रुव सितवाला जो मुंबई से है, उनके साथ फाइनल हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार दोनों को जीतना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट में सिर्फ एक ही विनर होता है और सिर्फ एक एथलीट को वो जीत सकता है। तो आई जस्ट फील कि बहुत ही मतलब अच्छा रहा इंडिया के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरा 8th एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है, 12th ओवरऑल एशियन चैंपियनशिप टाइटल है। तो बहुत ही खुश हूँ कि इतने सारे टाइटल्स आज तक लेके आए। बहुत दिनों के बाद लगातार कुछ टूर्नामेंट हुए, तो उसके क्या अलग अलग चैलेंजेस थे? बहुत ही मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो पहले वाले इवेंट्स थे स्नूकर में, उसमें मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। और कभी कभी जब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है तो आपको और भी ज्यादा कोशिश करना होता है वापस कम बैक मारने की। और कभी कभी आपके अपोनेंट्स बहुत अच्छे खेलते हैं आपके साथ, और एक टूर्नामेंट में ऐसे ही हुआ था एशियन स्नूकर में कि मैं भी अच्छा खेला लेकिन मेरा अपोनेंट ज्यादा अच्छा खेला। और जब सेमीफाइनल्स के टाइम पे जो एशियन बिलियर्ड सेमीफाइनल्स था उस समय, जो मेरे म्यांमार के अपोनेंट थे वो बहुत ही अच्छा खेलने लगे मेरे साथ, और करेक्ट। मुझे अपना गेम करेक्ट। का जो लेवल था उसको भी रेस करना पड़ा। तो कभी कभी आपको लगता है कि यार लोग मेरे साथ अच्छे क्यों खेल रहे हैं सब लोग, और जो शेड्यूलिंग भी है, क्योंकि मैं दोनों बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलता, बाकी सब सिर्फ या तो एक स्नूकर खेल रहे या तो बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। तो मेरा जो शेड्यूल है सबसे हेक्टिक रहता है हमेशा। और ये पहली बार है जहाँ पे 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लगातार बैक टू बैक ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो डेफिनेटली इट्स अ लेसन फॉर मी, एंड अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड बी मोर टफ। आपके स्तर के जो खिलाड़ी रहते हैं वो हमेशा बेस्ट पॉसिबल देने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं, और जैसा आपने बोला कि कभी कभी सामने वाला आपसे ज्यादा अच्छा खेल जाता है, तो ये जब होता है तब वो हार आप मानते हो या लर्निंग मानते हो? देखिए, आई विल नॉट लाई टू एंड से कि हारने के टाइम पे सिर्फ आदमी को सीखना चाहिए। थोड़ा तो लगता है हम्म। डीप डाउन कि आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और मैंने हारा क्यों, और उसकी वजह से शायद आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है। बट जब अपोनेंट ज्यादा अच्छा खेले तो यू जस्ट हैव टू टेक योर हैट ऑफ एंड से बॉस वेल डन। और समटाइम्स इवन लर्न फ्रॉम देम कि उन्होंने क्या अच्छे शॉट्स खेले कि आप नेक्स्ट टाइम वो शॉट्स आप सीख के आप भी मार सकते हो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। और खुद की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है, उनको भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके वापस और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, और आगे जाके फिर और अपने आप को शार्पन करना है। यही चीज मुझे पंकज जी बहुत अम्यूज करती है कि आपने 24 बार भारत का झंडा गाड़ा है, कि इतने बड़ी बड़ी टूर्नामेंट आपने जीती है। फिर भी ये सब जब टूर्नामेंट होती है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, तो इसके जो खेल आप इतने सालों से प्यार से खेल रहे हो, वो आपका पैशन भी है, आपका प्रोफेशन भी है। लेकिन हर बार खिलाड़ी ये जान जाता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। सीखने के लिए तो कभी एंड ही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप अपने माइंड को ओपन अप करते हो कि अलग अलग चीजें हो सकती है टेबल के ऊपर, तो गेम और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। और अगर आप हम्म। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में खेलते हो तो फिर आप वही के वही रह जाओगे। हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टैग्नेट। आप स्टैग्नेट हो करेक्ट। सकते हो करेक्ट। जाते हो, क्योंकि जब और सीखने को नहीं होता है मिलता है तो फिर आप बिल्कुल एक ही लेवल पे आप अटक जाते हो। तो और जब आप अपने माइंड को ओपन अप करते हो तो फिर और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती है टेबल के ऊपर। और मैंने अक्सर यही देखा है कि जब मैंने एक नया शॉट ट्राई किया है कि एक अलग अलग और स्पेक्टेटर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे जो टीममेट्स है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, और फिर मजा भी आता है गेम में कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो। लेकिन ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते मैच के बीच में, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। तो वी नॉर्मली स्टिक टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। बट प्रैक्टिस टेबल पे और कभी कभी जब सिचुएशन बहुत ही अलग हो,
आप मुश्किल सिचुएशन में हो और आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कभी आपको इनोवेट करना होता है ऑन द स्पॉट। क्योंकि आपके जो अभी एशियन चैंपियनशिप में यही हमें देखने को मिला है कि सेमीफाइनल भी टफ हुआ, फाइनल भी टफ हुआ। सेमीफाइनल में तो जो म्यांमार के खिलाड़ी थे पॉक, तो उन्होंने तो काफी तंग किया था आपको। तो ये जो वापसी करनी होती है, टू रीग्रुप योरसेल्फ और फिर टेबल पे ध्यान दे के आपको जो करना है वो करना, ये सेमीफाइनल और फाइनल में क्या हुआ था, थोड़े से हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे ये दोनों मैचेस। जी बिल्कुल। जो सेमीफाइनल रहा वो म्यांमार के बहुत सीनियर प्लेयर पॉक्सा के साथ हुआ था, और वो सबसे ज्यादा अच्छा खेला था टूर्नामेंट में। और मैं वही सोचा था कि मुझे स्टार्ट अच्छा करना है, तो इनफैक्ट स्टार्ट अच्छा किया था, 2-0 अप होके 4-2 अप था मैं, और 4-2 के बाद एक मिस किया मैंने 50 पे। और बिलियर्ड्स जो है वो 100 पॉइंट्स तक आपको स्कोर करना है फ्रेम जीतने के लिए, तो मुझे और 50 पॉइंट चाहिए थे और मैच खत्म था 5-2। लेकिन वहां से उन्होंने 80 का ब्रेक मारा, वापस एक 100 का मारा अनफिनिश्ड, वापस 4 ऑल पे उसने शुरुआत उसी ने किया, और डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ। लेकिन जब उन्होंने मिस किया था तो मैं सोचा कि अभी टेबल के ऊपर बस स्कोर करना है जैसे भी करो, क्योंकि वैसे भी मेरा जो टेक्निक है और जो स्टाइल खेलने का स्टाइल है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। और लोग बहुत मतलब चौंक जाते कि ये पंकज कैसे ऐसे कैसे खेल सकता है, बहुत ही टेक्स्ट बुक वाला, बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला गेम नहीं है मेरा। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि कभी जब जो वो चांस मिला उस समय पर, मैंने सोचा बस टेबल पे ही रहना है, जैसे भी उल्टा सीधा शॉट हो लेकिन स्कोर करना ही चाहिए। क्योंकि जब अपोनेंट स्कोरबोर्ड के ऊपर पॉइंट्स डाल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपको वापस रिप्लाई करना होता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले थे वो लास्ट फ्रेम में, जस्ट टू कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग। और कभी कभी स्पोर्ट में इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, यू कैन नॉट ऑलवेज प्ले द राइट शॉट, यू कैन नॉट ऑलवेज प्ले अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। और ये मैंने एक चीज अच्छा सीखा कि you have to just do what suits you the best and find your own style and own comfort in your own technique. और फाइनल की भी जो बात आपने कही शुरुआत में कि ध्रुव सिटवाला ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो हर बार जब ये लेवल पे जब गेम आता है, फाइनल जैसा मैच होता है, तो खेलना और अंडर प्रेशर खेलना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स में जो जैसे जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, टेनिस, फुटबॉल, वहां पे टैलेंट और एबिलिटी सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसे, सब बराबर है। लेकिन जब अंडर प्रेशर होता है, सेमीफाइनल, फाइनल, जब मैच बहुत क्लोज जा रहा है, तो ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो मैनेज कर पाते हैं अपने नर्व्स को कि आगे जाके आप जीत सके। तो वैसे ही शायद मेरे फाइनल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ज्यादा फाइनल्स खेले ध्रुव से, लेकिन ध्रुव बहुत ही अच्छा दोस्त है। और इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम लोग एशियन बिलियर्ड्स फाइनल खेले, उन्होंने जीता था 2015 में चाइना में, तो मुझे पता था कि ये बहुत ही केपेबल और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, हालांकि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। बट स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हो एक बड़े मैच की, तो फिर वो नर्व्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर आप पहले 1 या 2 फ्रेम्स आप जीत सकते हो तो यही हमें देखने को मिला है पंकज जी की अंडर प्रेशर आपने जो परफॉर्म किया है ये टूर्नामेंट में, एशियन चैंपियनशिप में, उसके बाद आपने एक अच्छा इमोशनल ट्वीट भी किया था कि कितना मायने रखता है ये सब आपको। तो ये जीत के बाद एक क्या बोलते हैं कि एक मुकाम हासिल करना और बात है, लेकिन टू चैलेंज योर सेल्फ, टू चैलेंज योर ओन गेम, टू चैलेंज योर ओन स्टाइल, ये सबका मजा आप लेके उधर से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्पोर्ट में हर बार आप तो जीत नहीं सकते, और जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रिफ्रेश होके आपको खेलना है। अगर आप पास्ट में जाओगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही चीज सबसे जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं मेंटली, कि पिछले पॉइंट को छोड़ो, अगर खराब भी गया नो प्रॉब्लम, रिफ्रेश एंड रीसेट एंड स्टार्ट। तो यही बहुत सीखने को मिला और यही हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके लिए हिंदी में एक बहुत पुराना लेकिन फेमस गाना है, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक कपल है। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है।
पंकज जी, अगला प्लान क्या है? अब क्या आ रहा है? कौन सी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं? क्या प्रिपरेशन रहेगी आप? अभी फिलहाल तो सिर्फ डोमेस्टिक सीजन के टूर्नामेंट्स है। इनफैक्ट गोवा में वापस मैं जाने वाला हूँ 2 दिन के अंदर। और हमारे जो पेट्रोलियम कंपनीज है जहाँ पे हम लोग को हाँ। जॉब्स मिलते हैं स्पोर्ट्स कोटा के, तो इंटर पेट्रोलियम टूर्नामेंट है गोवा में। और उसके बाद एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट वापस बैंगलोर में जहाँ पे मेरा घर है। तो 2 टूर्नामेंट्स और है। अभी 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो चुके हैं और अभी 2 बाकी है। तो ये महीना बहुत ही हेक्टिक रहा है मेरे लिए। लेकिन उसके बाद अप्रैल में थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिलेगा। और कुछ डोमेस्टिक इवेंट्स होंगे अप्रैल मई में, बट इंटरनेशनल इवेंट्स फिर वापस सेकेंड हाफ में होंगे, जुलाई अगस्त के बाद। मेरे ख्याल से पंकज जी, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। एक तो आप जैसे बड़े खिलाड़ी जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलते हैं तो वो देख के, वो माहौल देख के, द वे यू प्रिपेयर, द वे यू अप्रोच योर गेम, ये देख के जो बाकी लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी सीख जाते हैं। ये एक पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जाते जाते हुए बोला, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कि पेट्रोलियम बोर्ड ये सब सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट मिलना कितना इंपॉर्टेंट है? सुनंदन जी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन लोग को सिक्योरिटी चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। चलो हम लोग को ये मिल रहा है, हम लोग अपने गेम पे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और अभी तक इंडिया वो लेवल तक नहीं पहुंचा जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है और कॉर्पोरेट ज्यादा आने, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ओलंपिक्स के बाद। पर बाकी जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जो बाकी दूसरे भी गेम्स है, उसमें अभी भी सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। और बस यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग भी इतना ही मेहनत करते हैं जितना क्रिकेटर्स करते हैं, जितना ओलंपिक एथलीट्स करते हैं जो मेडल्स जीतते हैं अपने देश के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि और ज्यादा सपोर्ट मिलने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसकी वजह से जो पेट्रोलियम जॉब्स मिले हैं, हमारे जो टॉप 20 प्लेयर्स है इस कंट्री के, उनको बहुत फायदा हुआ है। और बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है पिछले 10 साल में इंटरनेशनल स्टेज पर। बहुत सच बात बोली। तो हम भी बोलेंगे कि पेट्रोलियम बोर्ड को सराहना करनी चाहिए। वी शुड थैंक देम फॉर सपोर्टिंग ईच एंड एवरी स्पोर्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को मदद करने के लिए। पंकज जी, थैंक यू सो मच। और बस मैं कहूंगा हिंदी स्टाइल में, लगे रहो मुन्ना भाई, आप जो कर रहे हो बहुत आनंद देता है, बहुत अभिमान मिलता है हमको जब भी आपका परफॉर्मेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत मजा आता है। तो ये बात करने के लिए भी थैंक यू सो मच। और हम टच में रहेंगे। इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।